हमारे देश के चुनाव में शिक्षा क्यों नहीं मुद्दा बन पाता है। जो मोदी जी आए दिन एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात मोदी जी कब करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं अभी धर्म के नाम पे राजनीति छिड़ा हुआ है, क्योंकि 2024 का राजनीति में धर्म और मजहब पर जबरदस्त राजनीति हो रहा है। लेकिन शिक्षा को लेकर के कब राजनीति करेंगे राजनेता हमारे देश में। जो शिक्षा का बुरा हाल पड़ा हुआ है, जहां शिक्षा में ही समानता नहीं है, तो बच्चों को समान अवसर कैसे मिलेगा। एक लड़का पढ़ रहा है टाट वाला स्कूल में और एक लड़का पढ़ रहा है 4-4 को एसी वाला रूम में, तो शिक्षा में समानता नहीं है, तो वो देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी बताइए ना थोड़ा। आइए इसी पे आज बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। भारत में शिक्षा को जो धंधा बना दिया गया और जो प्राइवेटकरण शिक्षा को हुआ, जहां आज आन्हरा भी वो स्कूल खोल के बैठ गया, क्योंकि पूंजीपति होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। आप भले मैट्रिक भी फेल क्यों ना हो, आप स्कूल खोल सकते हैं भारत में, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा में समानता नहीं है। आप आज जाके पता लगाइए कि एक मिडिल क्लास अपने बाल बच्चा को पढ़ाने के लिए कितना जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास को भी मालूम है कि सरकारी स्कूल में अगर अपने बच्चा को हम डालते हैं तो वहां तो खिचड़ी और चोखा में उसका जिंदगी फंसा रह जाएगा। ना वो शुद्ध बोलना सीख पाएगा, ना शुद्ध लिखना सीख पाएगा। इस वजह से आजकल जो गार्जियन है वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम अंग्रेजी मीडियम में भेजें, कम से कम वो अच्छा तो शिक्षा हासिल करेगा। लेकिन अंग्रेजी मीडियम जिस तरह से हमारे देश में लूट मचाए हुए हैं, और अंग्रेजी मीडियम के नाम पे धंधा सरेआम हो रहा है भारत में, जहां मतलब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम में हर महीना अपने बच्चे पे 5 से 6 हजार रुपया खर्चा करना होगा, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ने के लिए। लेकिन वो क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही हो, अगर सरकारी स्कूल के टीचरों को विदेशों में भेजा जाए, चाहे जर्मनी भेजा जाए, ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए, यहां से लोग शिक्षा व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे जर्मनी का, चाहे नॉर्वे का, चाहे आपका चेक रिपब्लिक का, वहां का शिक्षा व्यवस्था को अगर देखने जाए हमारे देश के सरकारी स्कूल के शिक्षक और कुछ दिन वहां पे रहे, वहां से अगर शिक्षा की ट्रेनिंग लेके आए, तो हमारे जो सरकारी स्कूल है उसको भी हम लोग बेहतर बना सकते हैं। हमारे देश में हर एक इंसान को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन कोई भी आदमी अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। क्यों? इसी से अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन नौकरी उसको सरकारी चाहिए। भारत सरकार को एक कानून बनाना चाहिए, कोई भी अधिकारी जो सरकार का नौकरशाह है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कल का डेट में अगर एक कलेक्टर का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो कल से उस सरकारी स्कूल का भाग्य सुधर जाएगा। लेकिन कभी कलेक्टर अपना लड़का को सरकारी स्कूल में भेजेगा नहीं, वो सीधे लंदन भेज देगा। और जिस वजह से आज सरकारी स्कूल से लोगों का मोह भंग हो गया है, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा जोर दिए हुए हैं और प्राइवेट स्कूल इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपको अगर पहला दूसरा में आज के समय में एडमिशन कराना है तो 1,00,000-1,50,000 रुपया आपको प्राइवेट स्कूलों में खर्चा करना होगा। ऊपर से आपको डोनेशन भी देना होगा 50,000, 60,000 पेंट पॉलिश स्कूल का, कॉलेज का करवाने के लिए। गार्जियन को जिस तरह से सरेआम लूटा जा रहा है शिक्षा के नाम पे, और बाद में वही अंग्रेजी मीडियम से जब लड़का अच्छा से शिक्षा उक्षा हासिल कर रहा है, बाद में मालूम चल रहा है कि उस लड़का को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर वो घर में बैठ जा रहा है। और प्राइवेट में भी अब कैटेगरी हो गया है ना। मेन कारण है कि प्राइवेट स्कूल एक तरह का होता तब ना। अब प्राइवेट स्कूल भी विभिन्न तरह के हैं, एक है नेशनल स्कूल, एक है इंटरनेशनल स्कूल। क्योंकि नेशनल स्कूल में आपका लड़का रहेगा तो इंडिया में घूमेगा, इंडिया में वो नौकरी करेगा, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल में जाएगा तो सीधा वो अमेरिका में जाकर नौकरी करेगा, क्योंकि उसमें स्विमिंग पूल है, जिम है। क्योंकि बॉडी फिटनेस का भी ध्यान दिया जाता है इंटरनेशनल स्कूल में, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। लेकिन सरकारी स्कूलों में कितना होता है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके देश में शिक्षा को धंधा बना दिया गया। और प्राइवेट स्कूल वाले जिस तरह से गार्जियन को लूट रहे हैं शिक्षा के नाम पे, 10-10 को ड्रेस बना दे रहा है सब। मतलब लड़का पढ़ने जाएगा तो एगो ड्रेस पहन के जाएगा तो भी वही शिक्षा हासिल करेगा। 5 गो ड्रेस किस लिए? उज्जर ड्रेस, पियर ड्रेस, लाल ड्रेस, कोरिया ड्रेस। मतलब गार्जियन तो ड्रेस खरीद खरीद के परेशान हो गया है। पहले गार्जियन 15 लाख 16 लाख रुपया रखता था कि हमारा बच्चा मैट्रिक पास कर लेगा तो कहीं बाहर भेज के पढ़ाने के लिए 15-16 लाख रुपया रखा जाता था। लेकिन अभी जो शिक्षा का स्थिति है, अगर प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो 16-17 लाख रुपया पहले आप मैट्रिक तक के लिए रख लीजिए, और उसके बाद से तो फिर 20-25 लाख रुपया और रखिए, तब जाके आपका लड़का कहीं 15-20 हजार रुपया कमाने लायक भारत में बन सकता है। नहीं तो अगर सरकारी स्कूल से पढ़ाए हैं तो क्या है, वो फिर परोरा बेचने जाएगा। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा में समानता नहीं है और इसको सरकार को समझना चाहिए। लेकिन मोदी जी आए दिन बोलते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन कैसे बनेगा मोदी जी बताइए? एक लड़का टाट वाला स्कूल में पढ़ेगा, एक लड़का 4-4 को एसी वाला स्कूल में पढ़ेगा, तो कैसे विश्व गुरु भारत बनेगा? और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा समस्या क्या है? जो फ्लैट व्लैट में जो अंकल लोग रहते हैं, आंटी लोग रहती हैं, उन लोग का समस्या क्या है कि मिडिल क्लास में भी गरीब 2 तरह के हैं। एक अमीर गरीब है, एक गरीब है। मतलब एक मिडिल क्लास में भी 2 तरह के इंसान हो गए हैं।
जो कि फ्लैट में एक जिंदगी जिसका रहता है वो अमीरों के गिनती में आते हैं, मिडिल क्लास में। और जो मतलब देहात वहात बस्ती वस्ती में रूम लेके रहते हैं वो थोड़ा गरीबों का मिडिल क्लास वो बोला जाता है। तो अमीरों का मिडिल क्लास का लड़का वो सीधे जाता है 4-4 को एसी वाला रूम में, और गरीब का मिडिल क्लास का लड़का वो भी प्राइवेट में जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा व्यवस्था कम है, जिस वजह से अब लड़के ही आपस में भेदभाव पैदा करने लगते हैं कि हम बड़का स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम तो छोटका स्कूल में पढ़ रहा है, तुम्हारे स्कूल में 4 गो एसी है, नहीं हमारे स्कूल में 4 गो एसी है, हम वैन से जाते हैं, तुम तो पैदल जाता है। तो भारत में क्या हुआ ना कि शिक्षा को मटियामेट करने में यहाँ का नेताओं का अहम योगदान रहा, और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व राष्ट्रपति और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत पहले उनका एक निबंध हम पढ़े थे, उसमें वो लिख के चले गए हैं कि भारत में अगर शिक्षा पे लगाम सरकार नहीं लगाई तो आने वाला समय में धंधा बन जाएगा, जो है धंधा बना हुआ है, जहां किलो के भाव में इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बीटेक, सीटेक, मेटेक, गैटेक, बायटेक सबका डिग्री मिल रहा है, लेकिन जाके देखिए तो लड़का घर में बैठा हुआ है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ही समानता नहीं है। कोई कोई स्कूल है कि वहां कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, कहीं कहीं भैंसियों नहीं पूछने आ रही है। तो सबसे पहले मोदी सरकार को शिक्षा में लड़कों को समान अवसर देना चाहिए, और अगर सरकारी स्कूल का इतना बुरा स्थिति है तो मोदी जी सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए, और प्राइवेट स्कूल में एक फीस निर्धारित कर दीजिए कि गरीब बच्चा भी उतना फीस दे दे, अमीर बच्चा भी उतना फीस दे दे, ताकि शिक्षा में समानता आए। और मोदी जी आए दिन शिक्षा फ्री की बात करते हैं, तो शिक्षा तो फ्री है भारत में, लेकिन फ्री नाम का है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ रहा है तो फिर वो क्या बनेगा ऊपर वाला ही जानते हैं, जो स्थिति है सरकारी स्कूल कॉलेजों का, जिस वजह से प्राइवेट स्कूल कॉलेज की तरफ गार्जियन ज्यादा रुख कर रहे हैं, जहां उनका लाखों लाखों रुपया भी खत्म हो जा रहा है। तो शिक्षा फ्री कैसे है मोदी जी भारत में? आपको शिक्षा फ्री करना है तो प्राइवेट स्कूल कॉलेज जो आज मनमाने फीस रखे हुए हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि हम जहां रहते हैं जमशेदपुर में, वहां विभिन्न स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज जो प्राइवेट है उसका एक सामान्य फीस नहीं है। किसी का आपका 400 रुपए फीस है तो किसी का 1300 रुपया है, किसी का 3000 है, किसी का 2000 है, किसी का 1800 है। मतलब मनमाना है, हम स्कूल खोले अब हम डिसाइड करेंगे, हम कितना पैसा लेंगे तो तुमको पढ़ाएंगे। ये सरकार नहीं डिसाइड करती है भारत में, जिस वजह से आज अनारा भी उठता है तो सुबह में वो यूनिवर्सिटी खड़ा कर लेता है, क्योंकि पूंजीपति मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बढ़े, और जिसको काला अक्षर से भी भेंट नहीं है वो आज शिक्षा माफिया बन के भारत में लड़कों को सर्टिफिकेट बांट रहा है, और लड़के भी उसके पीछे घूम रहे हैं, और बाद में वो सर्टिफिकेट जब ले रहे हैं, जब कहीं जा रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि भाई बहुत चीज तो हम सीखबे नहीं की, अब अलग से उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और जिस वजह से हमारे देश में शिक्षा धंधा बन गया। अगर मोदी जी एक देश एक कानून की बात करते हैं तो एक देश एक शिक्षा की बात कब मोदी जी कीजिएगा, बताइए ना। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।